नमस्कार दोस्तों सिचुएशन मिडिल ईस्ट में आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। लेवल 3 अलर्ट इश्यू हो चुका है। 194 मिसाइल्स, 812 ड्रोन्स, 1000 से ज्यादा अटैक्स और अब यूएई में टेरर टारगेट बन चुका है। दोस्तों, इज दिस द बिगिनिंग ऑफ बिगर गल्फ वॉर? आज के इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कंप्लीट ईरान यूएस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को। यूएई पर अटैक, यूएस कंसुलेट ड्रोन स्ट्राइक्स और क्या इंडियन सिटीजन्स को टेंशन लेनी चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? टेंशन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान एंड इजराइल हैव नाउ रीच्ड डेंजरस लेवल। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान ने यूएई पर 194 मिसाइल्स डाले और 812 ड्रोन्स लॉन्च किए। यूएई का क्लेम है कि टोटल 1000 प्लस अटैक हो चुके हैं सिंस यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड। ये सिर्फ रिटेलिएशन नहीं है, ये एक क्लियर एस्केलेशन है। चलिए बात करते हैं Why is UAE being targeted? दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन है UAE क्यों? यूनाइटेड अरब अमीरात ने ऑफिशियली बोला है वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस वॉर। अबू धाबी ने क्लैरिफाई किया है, उन्होंने अपनी टेरिटरी वाटर्स या एयर स्पेस यूज करने की परमिशन नहीं दी किसी अटैक के लिए अगेंस्ट ईरान। वो अपना राइट टू सेल्फ डिफेंस प्रोटेक्ट करेंगे। डिफेंसिव पोजीशन चेंज नहीं की गई है, लेकिन ईरान का मानना है कि गल्फ कंट्रीज इनडायरेक्टली यूएस को सपोर्ट कर रही है, इसलिए यूएई अब क्रॉस फायर में आ गया है। दुबई यूएस कॉन्सुलेट ड्रोन अटैक। दोस्तों, सिचुएशन और सीरियस हो गई है जब दुबई में यूएस कॉन्सुलेट पर ड्रोन अटैक हुआ। साइट पर माइनर फायर लगी, कोई कैजुअल्टीज रिपोर्ट नहीं हुई है। फायर क्विकली कंट्रोल कर ली गई है और ये अटैक कुछ दिन बाद हुआ सिमिलर इंसिडेंट्स के। कुवैत सिटी रियाद में अटैक हुआ है। इसके बाद यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कुवैत एम्बेसी को इंडेफिनिट क्लोज कर दिया है। रियाद में कंसुलर सर्विस कैंसिल कर दी है। दोस्तों, ये क्लियरली सिग्नल है कि अमेरिका सिचुएशन को एक्सट्रीमली सीरियस ले रहा है। अब बात करते हैं लेवल 3 अलर्ट। What does it mean? दोस्तों, यूएस गवर्नमेंट ने गल्फ रीजन के लिए लेवल 3 ट्रैवल एडवाइजरी इश्यू कर दी है। इसका मतलब है रिकंसिडर ट्रैवल। अमेरिकन सिटीजन्स को यूएई इमीडिएटली लीव करने को बोला गया है। अगर फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं तो ओमान या सऊदी बॉर्डर से लैंड रूट यूज करें। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल एडवाइजरी नहीं होती है, ये वॉर जोन लेवल का अलर्ट होता है और ये सिर्फ यूएस के सिटीजन्स के लिए नहीं है, ये इंडियन सिटीजन्स के लिए भी लागू होता है। व्हाट अबाउट इंडियन सिटीजन्स? चलिए बात करते हैं। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने भी एडवाइजरी इश्यू की है। इंडियन सिटीजन्स यूएई में एम्बेसी कॉन्टैक्ट में रहे, नॉन एसेंशियल ट्रैवल अवॉइड करें, हाई अलर्ट पर रहे। अगर आप या आपका रिलेटिव्स यूएई में है तो सिचुएशन को लाइटली मत लीजिए। अब बात करते हैं ग्राउंड सिचुएशन इन यूएई। दोस्तों, प्रिकॉशनरी मेजर स्टार्ट हो चुके हैं। ग्लोबल विलेज दुबई 4 मार्च को बंद रहेगा। यूएई डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि वो मिलिट्री अटैक्स इंटरसेप्ट कर रहे हैं। सैटरडे से अब तक 1000 प्लस अटेम्प्ट्स रिकॉर्ड किए गए। दोस्तों, ये शो करता है कि अटैक स्केल मैसिव है। इजराइल स्ट्रॉन्ग वार्निंग। कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ यूएस वर्सेस ईरान नहीं रहा। दोस्तों, इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर इजराइल केट्स ने ओपनली वार्निंग दी है। ईरान का जो भी नेक्स्ट सुप्रीम लीडर अपॉइंट होगा, अगर वो इजराइल के खिलाफ अग्रेसिवली पॉलिसी कंटिन्यू करता है, ही विल बी टारगेटेड। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली एस्केलेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। बिगर पिक्चर, इज दिस टर्निंग इनटू रीजनल वॉर? दोस्तों, अब सिचुएशन कुछ इस तरह है। ईरान वर्सेस यूएस डायरेक्ट स्ट्राइक्स। इजराइल तेहरान और बीरूट पर अटैक्स कंटिन्यू कर रहा है। यूएई, कुवैत, सऊदी इनडायरेक्टली टारगेट बन चुका है। यूएस एम्बेसीज अंडर ड्रोन थ्रेट में है। अगर गल्फ कंट्रीज ऑफिशियली इन्वॉल्व हो गए तो ये कॉन्फ्लिक्ट फुल स्केल रीजनल वॉर बन सकता है। ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल मार्केट्स, फ्लाइट्स, इकोनॉमी सब इम्पैक्ट होगा। व्हाट कुड हैपन नेक्स्ट? दोस्तों, की पॉसिबल सिनेरियोज है। नंबर 1, कंट्रोल रिटेलिएशन, limited strikes continue. Number 2, Gulf countries join militarily. Regional war. Number 3, diplomatic intervention. UN या मेजर पावर ceasefire पुश करे, लेकिन अभी ग्राउंड रियलिटी टेंस में है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की सिचुएशन रैपिडली चेंज हो रही है। क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है या सिर्फ एक लिमिटेड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है? आपका क्या ओपिनियन है? यूएई नेक्स्ट टारगेट बनेगा या डिप्लोमेसी का चांस है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर रियल टाइम जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म, स्टे सेफ। जय हिंद।